हमारा आज का विषय दो टॉपिक्स पर है। सबसे पहले तो ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है, आध्यात्मिक जागरण क्यों होता है, उसका पर्पस क्या है। दूसरा ये है कि क्या जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं उनको पैसे लेने चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये भी एक सवाल उठा था, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सफरिंग होना शुरू हो जाती है, तब एक तरीके से एक रास्ता खुलता है जिसमें आप या तो उसको भगवान कह लो या यूनिवर्स कह लो या जो आपको मन करे, या अवेयरनेस कह लो। तो वो अवेयरनेस क्या करती है कि एक तरीके से आपका जो ये व्यक्तित्व है इसमें एक दरार पैदा कर देती है, और ये दरार, इसके इस दरार के भीतर से आपको एक दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, जिसमें आप ये देखते हो कि अभी तक जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा था, अच्छा बुरा, या जो भी आपको बताया गया था कि भाई आपके जीवन में ये अच्छा, ये चीज़ अच्छी हुई, ये बुरी हुई, आपने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, वो सारा एक व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। वो आपकी एक एक्यूमुलेशन थी, उसमें एक दरार आई। ठीक है, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, आपकी धारणाएं थी, वो सब तितर बितर हो गई। आपको पहली बार ये पता चला कि यार शायद ये सब बातें जो मुझे संसार के द्वारा, लोगों के द्वारा बताई गई हैं कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें बड़ा आदर्शवादी सिटीज़न होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा फैमिली मैन, फैमिली वुमन होना चाहिए, परिवार का बहुत ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स, दुनिया भर की धारणाएं आप पे डाल दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप पे लाद दी जाती हैं, तो एक तरह से एक प्रेशर बनने लग जाता है ज़िंदगी में। और ये जो छोटा सा व्यक्ति है यहाँ पर, ये सोचने लग जाता है कि मैं कैसे इस पे खरा उतरूँ, इतना सब कुछ मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। तो एक तरह से ये आप इसको कह सकते हो कि ये ग्रेस है अवेयरनेस की, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ, जिसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होने लग जाते हैं और ध्यान केवल मैं पे आ जाता है कि मैं हूँ कौन। यही आपका पहला प्रश्न है और यही आपका आखिरी प्रश्न है। और जब ये सवाल सामने आता है तो बाकी के सारे सवाल ख़त्म होने लग जाते हैं। खुद की पहचान सबसे बड़ा लाइफ का पर्पस बन जाता है। और इवन रमना महर्षि ये कह गए हैं कि इससे बढ़कर और कोई पर्पस है नहीं, खुद को जान लेना। क्योंकि हम जीवन भर ये जो मैं है, जिस मैं की धारणा से हम जीते हैं, हम इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। मैं ये पालूँ, मैं वो पालूँ, मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ, मैं एनलाइटन हो जाऊँ, मुझे पैसे मिल जाएं, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, फिर मैं खुश रहूँगा। तो हम खुश रहने के मौके ढूंढते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ज़िंदगी पर बहुत सारी कंडीशंस डाल देते हैं कि जब ज़िंदगी मेरे अनुकूल चलेगी तब मैं सुख की प्राप्ति करूँगा। तो गुरुओं ने यहाँ पे ये कहा है कि सुख की प्राप्ति इस क्षण में है, इस मोमेंट में है। सुख की प्राप्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि ये जो करने का भाव है कुछ पाने के लिए, यही दुख का कारण है। तो जब हम भागने लग जाते हैं एक रेस में अंधों की तरह, और ये सोचने लग जाते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष हमको सुख देगा, या कोई पद, या कोई टाइटल, या हमारे परिवार में लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति हमेशा एक गुलाम की तरह जीता है, एक बंधन में जीता है, क्योंकि उसकी खुशी जो है सिर्फ इस सोच से जुड़ी हुई है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
तो करने से बड़ा है होना, और अपने होने को समझने में ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। तो मैं ये कहूँगा कि जो फ्रीडम जो आप ढूंढ रहे हो वो किसी चीज़ में नहीं है, आपका नेचर ही फ्रीडम है। अब आप खुद सोचो, जब आपका नेचर ही फ्रीडम है तो कौन मोक्ष पाना चाहता है, कौन एनलाइटमेंट चाहता है? इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि एनलाइटनमेंट की का जो डिज़ायर है वो एक आखिरी डिज़ायर होता है। जिस दिन वो भ्रम टूट जाता है उसके बाद ही सच्ची एनलाइटनमेंट होती है। तो उससे हमको क्या सीख मिलती है? उससे हमको ये सीख मिलती है, ये मेरी धारणा है, केवल मेरा सत्य नहीं, ये धारणा है। तो मेरी धारणा ये है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें दुख मिलता है। और जब हम जो भी जीवन जिस भी दिशा में जा रहा है, वो चाहे हमारी पसंद का हो या नापसंद का हो, जब हम उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं तो उस स्वीकृति में सबसे बड़ी फ्रीडम है। लेकिन होता क्या है कि हम जीवन पे बहुत सारी धारणाएं डाल देते हैं, कंडीशंस डाल देते हैं कि नहीं, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं ये करूँगा, तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। मैंने देखा है लोगों को पूजा के स्थानों में भिखारियों की तरह भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हुए, हे भगवान मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे संतान दे दो, मुझे संपत्ति दे दो। पूरी जिंदगी भिखारियों की तरह बीतती है जिसमें बस मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो। मेरे परिवार वालों का ये कर दो, उनको उनको उनके लिए वो कर दो, उनको ये मिल जाए वो मिल जाए, मेरे माँ बाप खुश रहें। तुम अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हो। इसीलिए ये दरार आती है जिसको हम आध्यात्मिक जागरण कहते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, और ये झटका होता है। अब इसको अलग अलग लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझाते हैं एज अ कॉन्सेप्ट। लेकिन देखने वाली बात यह कि एक्सपीरियंस चाहे कोई भी हो, एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ये समझ में आ जाता है कि जो भी चीज़ आपको सुख देगी वो अपने साथ उतना ही दुख लेके आएगी। जब आप ये समझ लेते हो, इस धारणा के साथ आप जीवन को जीते हो, तब आप पूर्ण स्वीकृति में जीवन को जीते हो। तो आपके जीवन में कोई भी आए, आपका पार्टनर आए या एक अच्छी नौकरी आ जाए या धन दौलत आ जाए या कुछ भी आ जाए जो आपको चाहते हो, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी हो, जब आप ये मान के चल लेते हो कि हाँ इसके साथ दुख तो आएगा ही आएगा, परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें आएंगी ही आएंगी, तब आप असल में उसको भोग पाते हो, तब आप सही मायने में उसको एंजॉय कर पाते हो। नहीं तो जब आप एक फैंटेसी में जीते हो, ये सोच के जीते हो कि बस ये तो मुझे सुख ही सुख देगा, तब तक आप बस दुखी ही रहते हो, क्योंकि आप इस डर में रहते हो कि ये कब मुझसे छिन जाएगा, ये कब मुझसे चला जाएगा। तो आप बस हर वक्त यही सोचते रहते हो, अगर वो मुझे छोड़ के चली गई या चला गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ये मेरी नौकरी छूट गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे अपना पेट पालूँगा, मैं कैसे अपने परिवार को पालूँगा, मैं लोगों को कैसे खुश रखूँगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात उससे कहीं गहरी है। आप एक सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, जो कि एक बड़ा ही एनिमलिस्टिक मोड है। जानवर जैसे जीते हैं, जानवर सर्वाइवल मोड में जीते हैं, उनको खतरा होता है कि कोई दूसरा जानवर आके अटैक ना कर दे। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम भी जब सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं तो हम प्रेम भाव में जी नहीं पाते, हम एकता के भाव में जी नहीं पाते, हम बांटने लग जाते हैं एक दूसरे को। और बांटने का कारण ये होता है कि हम अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि मेरा ये ओपिनियन है और यही बस सत्य है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम अपने आप को एग्जामिन नहीं करते, अपने भीतर नहीं जाते, ये नहीं देखते कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। हम उन सवालों पे जाते ही नहीं कभी भी। तो वो एक तरीके से ये जो हमारा मन है, जो मैं का भाव है, एक तरह से ये अपने आप को बचाता है। वो जो उसके अंदर जो पीड़ा है वो उसको देखना नहीं चाहता, तो ये इधर उधर भागने लगता है।
तो दूसरों पे ब्लेम डालना अपने फेलियर्स के लिए, ये कहना कि भाई उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, खुद को विक्टिम बना के प्रेजेंट करना कि मैं तो पीड़ित हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो लोग मानसिक रूप से प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो अपनी कहानी के डंके नहीं पीटते, वो अपने पास्ट में नहीं जाते, बल्कि अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। लाइफ आज कैसे जीनी है उस पे बात करो, और जो तुमने निर्णय लिया है उस पे तुम अडिग रहो, ये बिना ये डरे कि तुम सही निर्णय ले रहे हो या गलत निर्णय ले रहे हो। हम अक्सर डरे रहते हैं कि यार हम कहीं गलत निर्णय ना ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। क्यों घबराते हो देने से? अगर देने भी पड़े तो कुछ सीख तो मिलेगी ना। तो आध्यात्मिक जागरूकता आपको ये करेज देती है, साहस देती है इस चीज़ को फेस करने का, अपने फेलियर्स को फेस करने का। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि फेलियर नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप इस धारणा से जीते हो कि मैं एक अच्छी पत्नी ना बन सकी, मैं एक अच्छी माँ ना बन सकी, मैं एक अच्छा बाप ना बन सका, मैं अच्छा भाई ना बन सका, मैं अपने काम में अच्छा नहीं कर सका, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, तब आप एक बहुत ही एनिमलिस्टिक मोड में, सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, जहाँ हर दिन हर पल आपके लिए पीड़ा ही पीड़ा है, क्योंकि आप हर पल अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। उनका देखो, उन्होंने फेसबुक पे वो तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, और एक वो बड़ी हमारे इसमें कहानी आती है ना कि जी शर्मा जी का लड़का, भाई शर्मा जी जो भी हैं उनको, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन शर्मा जी को हमने बदनाम कर दिया है, खासकर उनके लड़के को लेकर कि शर्मा जी का लड़का इतना कमाता है, शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो विदेश चला गया, तो उसने तो वहाँ इतने पैसे कमा लिए। तो ये कहानियाँ हम सुनते हैं और हम फटाफट क्या करते हैं कि उन चीज़ों में, उन लाइफ की उस मूवमेंट में बह जाते हैं बिल्कुल, और अपने आप को खो देते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि जो यहाँ पे है इस वक्त आपके साथ सामने है, उसमें कितनी लाइट है, उसमें कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम टैप ही नहीं करते। तो ये जो दरार आपके व्यक्तित्व में आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से, सबसे पहली चीज़ है, ये कोई बहुत ब्लिसफुल चीज़ नहीं है, और ना ही ये कोई आपको बहुत कुछ स्पेशल बना देती है या बहुत कुछ ऑर्डिनरी भी बना देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके जो माइंड के जो पैटर्न्स हैं, आपके मन के, आपके जो मैं का जो बहाव है, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको ख़त्म करने लग जाता है। तो ये कभी भी आसान प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत दुख, बहुत पीड़ा पहुँचती है इनिशियली, शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपनी जो आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपकी प्योर लाइट है, जो आपका नेचर है, जिसको हम शास्त्रों में कहते हैं सच्चितानंद, बीइंग कॉन्शियसनेस ब्लिस, आप अपने उस स्वरूप को पहचानने लग जाते हो। और उस स्वरूप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मैं के थ्रू ही है। मैं के द्वार के बिना उस रास्ते पे जाना मुश्किल नहीं है, और जो मैं आपका खड़ा है बीच में, वो द्वारपाल है, और वो बड़ा ही सख्त द्वारपाल है। तो उसको, उससे लड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं, उसको समझना है, बस उसको देखना है। सिर्फ देखने में ही आप उसके पार जा सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं, जो कि आपको साक्षी भाव के थ्रू रिवील कर दिया जाता है। तो मेरी जो धारणा है वो ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीवन के इस बहाव को देखिए, और ये देखिए कि आपको दुख पीड़ा वहीं पहुंच रही है जहाँ पे आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और हम अटेंड कैसे नहीं करते? सपोज़ हमारे अंदर कोई इमोशन जागता है, कुछ भी हो, जैसे जेलसी जागती है, हम सब के अंदर जागती है, या फिर रिजेंटमेंट हो, रिजेंटमेंट तो बड़ा कॉमन है, तो हम क्या करते कि फटाफट दूसरे व्यक्ति पे या किसी सिचुएशन पे उसको ब्लेम कर देते हैं, इसकी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मेरा जीवन खराब हुआ।
और हम जिंदगी भर उस कहानी के साथ जीते रहते हैं, तो वो पीड़ा हमें कभी छोड़ती नहीं। तो वो जो दूसरा है, वो तो भले ही चल पड़ा हो, अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, अपना मस्त एंजॉय कर रहा हो लाइफ, आप यहाँ फंस जाते हैं। आप उस आपके वो कहते हैं ना, आपके दिमाग में वो बिना रेंट के रेंट फ्री रह रहा है या रह रही है। तो वो जो भी हो, जब आप ये सेपरेशन एक बना देते हैं दूसरे से, मैं और वो, तब आपका दुख बढ़ता है। तो आध्यात्मिक जागृति इस सेपरेशन को काटती है और आपको अपने मैं पर वापस लेकर आती है। तो ये तो एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक प्रश्न उठा था कि भाई स्पिरिचुअल लोगों को पैसे नहीं मांगने चाहिए या पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये सबका इंडिविजुअल मैटर होता है कि कोई किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करता है। मुझे नहीं लगता कि पैसे मांगना आज के टाइम में कोई ख़राब चीज़ है। हाँ, पुराने ज़माने में लोग दान दक्षिणा दिया करते थे। हाँ, भिक्षु लोग दर दर जाके भिक्षा मांगते थे, आश्रमों में रहते थे, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और दूसरों तक पहुंचने के माध्यम भी नहीं होते थे। और उसके अलावा इन संस्थानों को बड़े बड़े राजाओं से और जाने माने लोगों से बहुत दान दक्षिणा मिलती थी ताकि ये अपना काम कर पाएँ और समाज तक एक मैसेज पहुंचा पाएँ। तो आज के टाइम जो भी इस मैसेज को पहुंचा रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को कोई गुरु या कोई बहुत पहुंचा हुआ या कोई बहुत एनलाइटेंड व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मैं आपकी तरह एक सरल आदमी हूँ और मैं तो जीवन में बहुत सारी गलतियाँ भी करता हूँ। बस फ़र्क आप में और मुझ में इतना सा है कि आप उसके अराउंड कहानी बनाते हैं और वो आपको पीड़ा देता है। मेरे अराउंड क्या कि मैं गलतियाँ तो करता हूँ लेकिन उसके अराउंड कहानियाँ नहीं बनाता और मैं अपने भावों के साथ स्थिर रहना जानता हूँ। बस यही एक फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ना मैं क्लेम करता हूँ कि मैं एनलाइटेंड हूँ, ना मैं कोई साधु संत हूँ। मैं एक आम व्यक्ति हूँ आपकी तरह। तो मेरी इसके अलावा मैं और कुछ करता भी नहीं हूँ। जो भी डोनेशंस आती हैं उसी डोनेशन से मेरा गुजारा चलता है। तो मेरे पास और कोई संपत्ति इसके अलावा नहीं है और बस ठीक है। मेरी ज़रूरतें कम हैं तो मेरी ज़िंदगी सरल है, लाइफ आसान है और लाइफ के साथ चलना एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है इस राह पे। और कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलती है, जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ और कई बार नहीं भी चलती तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुझे खुश रहने के लिए ज़िंदगी का एक तरफ़ा चलना ज़रूरी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोग इस मैसेज को पहुँचा रहे हैं दूसरों तक, उनको सपोर्ट करना चाहिए डोनेशंस के थ्रू, दान दक्षिणा के थ्रू, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते हैं। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है जिस पे मेरा काम चल रहा है। ये थोड़ी बहुत इक्विपमेंट मेरे पास है, माइक जो मैंने अपनी बची हुई जमा पूंजी से ख़रीदा था और इसके द्वारा मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पा रहा हूँ। और आप लोग जो सहयोग देते हैं, जो सपोर्ट देते हैं और जो मेरा मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसके थ्रू भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बाकी जो आप दान दक्षिणा देते हैं उससे मेरा घर चलता है और यहाँ भी जहाँ मैं रह रहा हूँ ये मेरा घर नहीं है, तो ये भी मैं किसी और के यहाँ रह रहा हूँ, मेरा भी अपना कोई घर नहीं है। तो अभी मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कि कुछ दिनों या कुछ सालों या कुछ महीनों, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कहीं और हूँ। तो मैं ज़िंदगी को हर पल जीता हूँ पूरी अलाइवनेस के साथ। बस यही एक फ़र्क है। तो यही मैं मैसेज आपको भी देना चाहता हूँ कि जब जियो, भरपूर जियो, खुल के जियो और बिना डरे जियो, क्योंकि आप अपने आप को पहचानते नहीं हो, इसीलिए आप घबराते हो, डरते हो ज़िंदगी से। एक बार अपने स्वरूप को पहचान लो तो सब डर खत्म हो जाएगा और आप इस विश्वास के साथ चलोगे कि जहाँ आपको जो ज़रूरत होगी वो यूनिवर्स आपके लिए या भगवान या जो भी आप शक्ति जिस भी शक्ति में मानते हो, भगवान या
ना बिना भगवान या जो भी आप शक्ति मानते हो, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी इस विश्वास के साथ। और ये विश्वास एक कोई इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, ये एक नोइंग है, हृदय की जागृति जिसे बोलते हैं, नोइंग ऑफ द हार्ट। तो मेरे हिसाब से पैसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अटैचमेंट होना एक अलग चीज़ है, उस विषय में हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो आता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मैं कहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए।